रजा अकादमी द्वारा धार्मिक संतों की रक्षा और सम्मान के लिए लीगल सेल का गठन। संवाददाता सलीम सैयद की रिपोर्ट, मुंबई। बीबीसी न्यूज़ की ओर से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी के संबंध में रजा अकेडमी के अधीन गठित तहफ़्फ़ुज़-ए-नमूस रिसालत बोर्ड व रजा अकादमी की ओर से धार्मिक संतों की रक्षा और सम्मान के लिए लीगल सेल का गठन शनिवार 13 फरवरी को शाम 4 बजे मुंबई मरीन लाइन स्थित इस्लाम जिमखाना में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मौलाना हजरत मोइन मियां अशरफी, एडवोकेट रिजवान मर्चेंट, इस्लाम जिमखाना क्लब के अध्यक्ष यूसुफ अब्राहनी, रजा अकेडमी के प्रधान सचिव मोहम्मद सईद नूरी, बीजेपी नेता आशीष शेलार, कांग्रेस के प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन और अधिवक्ताओं, धार्मिक समाज सेवकों द्वारा भाग लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए रजा अकेडमी के प्रधान सचिव अलहाज सईद नूरी ने कहा कि बीबीसी हिंदी न्यूज़ सर्विस ने देश और दुनिया भर के मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करते हुए पैगंबर का कथित चित्र प्रकाशित किया है। बीबीसी के इस नापाक हरकत से मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी गुस्सा व्याप्त है। रजा अकेडमी प्रमुख नूरी ने कहा कि बीबीसी को तत्काल इस चित्र को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया से तुरंत हटाया जाना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र देकर बीबीसी समाचार हिंदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही उनके फेसबुक पेज पर पवित्र पैगंबर के चित्र प्रदर्शित करने के लिए बीबीसी पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर इस चित्र को वापस नहीं लिया गया और भारत सहित दुनिया के किसी भी हिस्से में कहीं कोई घटना या हादसा पेश आता है तो इसके लिए बीबीसी की जिम्मेदारी होगी। इस अवसर पर मौलाना हजरत मोइन मियां अशरफी ने कहा कि देखिए, तहफ़्फ़ुज़-ए-नमूस रिसालत जो बोर्ड बनाया गया है, तौहीन रिसालत के जिस तरीके से मामलात बढ़ते जा रहे हैं, उसी के सद्देबाब के लिए ये बोर्ड बनाया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है या किसी भी मजहबी पेशवा के ताल्लुक से कोई गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो लीगल सेल की रहनुमाई, इस लीगल सेल की सरपरस्ती एडवोकेट रिजवान मर्चेंट। पहला या दूसरे केस की बात नहीं है। लीगल कमेटी जब एक बार बनती है, हमारा एक कॉमन ईमेल आईडी होगा जो कि सबके साथ में शेयर किया जाएगा। जिसको भी कंप्लेन करनी हो वो ईमेल आईडी के ऊपर कंप्लेन लॉन्च कर दें और उस कंप्लेन की बुनियाद के ऊपर हमारी लीगल सेल जो है वो इमीडिएट एक्शन लेगी। फिलहाल जो है लीगल कमेटी बन रही है। ये एक आदमी का किया हुआ काम नहीं है। मेरे साथ में मेरे कई लीगल फ्रेटर्निटी के मेरे भाई है, सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू भी है। सुजय कांटावाला साहब जो है, राजेंद्र शिरोडकर मेरे जो भाई है, उनसे भी मैंने बात की है, वो भी हमारे साथ में हाथ जुड़ के काम करने वाले। नागपुर से हमारे भाई आसिफ कुरैशी साहब है, उन्होंने नागपुर के अंदर कई लोगों से बातचीत की है, गैर मुसलमान लोगों से बातचीत की है। उनकी भी सोच यही है कि ये चीज जो है, इस चीज को हमें आगे बढ़ाना है। ये रास्तों के ऊपर जो जंग होती है ना, उसको हमारे को रोकना है। हमें कोर्ट के अंदर इस मामले को लेके जाके कोर्ट के दायरे से जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सजा लगानी है। एक मिनट, हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से लड़ेंगे, ना कि आरोपी की तरफ से लड़ेंगे। हाँ, अगर हमें इस बात का एहसास होता है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई गलत इल्जाम में अटकाया जा रहा है, तो उसके लिए हम केस जो है वो बिल्कुल मुफ्त में करेंगे। वो लीगल कमेटी के सामने रखा जाएगा। डिसीजन जो है वो लीगल कमेटी लेगी और क्या डिसीजन लेगी आपको पता चल जाएगा।